हिसार के आर्य नगर का एक मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक परिवार जिसके लगभग 7-8 भाई हैं और भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा है। उसी विवाद को लेकर आज उनकी मां आईजी ऑफिस पहुंची है। बताया ये जा रहा है कि उसी घर की एक बहू को इस मामले में जेल में भी जाना पड़ा। उस पर आरोप ये लगा कि उसने जो है गलत तरीके से यानी मीटर जो है वो अपने नाम दिखाया। हालांकि वो बहू का कहना है कि हम कई सालों से वहां रह रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि एक पिता ने अपनी प्रॉपर्टी, अपने सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है कहा जा रहा है कि एक ही बेटे के नाम कर दी, जिससे जो दूसरे बेटे रह रहे हैं घरों में उनको उनका हक नहीं मिला, उनको अधिकार नहीं मिला, जिससे वो नाराज हैं। हालांकि कानूनी रूप से बड़े वाला बेटा कहीं ना कहीं सही हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक बात की जाए या एक पारिवारिक बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं उनका अधिकार भी बनता है जो दूसरे परिवार हैं। तो अब पूरा मामला जानते हैं। इस मामले में एक पक्ष यहाँ पर मौजूद है, दूसरे पक्ष से भी कोशिश करेंगे जानने की। अगर दूसरा पक्ष हमारे से संपर्क करे तो वो अपनी बात भी बता सकता है। फिलहाल एक पक्ष यहाँ पर पहुंचा हुआ है, देख सकते हैं पूरी महिलाएं, पूरी पंचायत इस समय यहाँ पर पहुंची आईजी साहब के पास। और क्या कुछ मामला है पहले इनसे जानते हैं। जी, क्या नाम आपका? रविंद्र कुमार है जी। रविंद्र जी, कहाँ से हो आप? आर्य नगर से। क्या पूरा मामला है, जरा बताएं। मामला ये है सर, हमारे पिताजी ने सन 1981 में एक प्लॉट खरीदा था और वो क्योंकि मेरे 3 बड़ी बहनें हैं, उसके बाद पहला लड़का हुआ था। इसी खुशी में पिताजी ने मतलब जब वो प्लॉट लिया तो बड़े भाई सुभाष के नाम कर दिया। हम टोटल 8 भाई हैं जी। उनमें से जो छोटे हैं सबसे 2, उनका तो उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ। तो पिताजी अपने वैसे तो प्रॉपर्टी का पूरा बंटवारा करके गए थे, लेकिन उनके अचानक हार्ट फेल होने के कारण वो अलग अलग से हमारे नाम नहीं करवा पाए। तो जो प्रॉपर्टी सुभाष के नाम है वो हमारे हिस्से में आई हुई है। बाकायदा हम 27 साल से रह रहे हैं। हमारी माँ है जो 82 साल की है, वो भी हमारे साथ रहती हैं। लेकिन आज वो अपने लालच के कारण, क्योंकि वो ऑन रोड है, उसकी कीमत अच्छी है, तो वो इतना गिर गया है कि इस माँ को भी नहीं बख्शता। 3-4 बार इसके साथ हाथापाई कर ली। अब तो इतना गिर गया है जी, हमें हर रोज उसकी कहता मेरी ऊपर तक पहुँच है। थाने में उसने सेटिंग करके ऐसा काम करा के हर डेली चक्कर कटवाता है। हमारी महिलाएं 10-10 बजे तक रात को वो थाने वाले बिठाए रखते हैं और कोई भी ऐसा नहीं है दिन छोड़ता कि जिस दिन हमारा बाहर से निकलना मौत कर रखा है उसने ना। खेत एक बात बताइए, कानूनी रूप से प्रॉपर्टी उनके नाम है तो कानूनी रूप से कहीं ना कहीं मालिक वो हैं, तो फिर कानूनी रूप से आप लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? जब वो मालिक हैं तो आप उन पर किस तरीके से अधिकार मांग रहे हैं? हम लड़ रहे हैं सर, कोर्ट में केस भी चल रहा है। इसमें हमने जनवरी 2022 से केस डाला हुआ है, उस पे सटे भी लिया हुआ है हमें। तो 27 साल से बाकायदा हम वहाँ रह रहे हैं, कोर्ट से लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी निजता पे उतरा हुआ है और अपने चरित्र का वो प्रमाण देते हुए हमें बेकार में तंग कर रहा है। मेरी घरवाली जिसका नाम कृष्णा है, उसने एक अपने नाम से मीटर का कनेक्शन लिया था जी। जो रजिस्ट्री है प्लॉट की वो बाकायदा इसके नाम है। तो बिजली वालों ने एक फोटो के लिए कहा था, तो फोटो उसने, हम जिस घर में रहते हैं वो शादी करके जिस घर में आई है उसने उसी की फोटो दी है। इसी को एक वो मुद्दा बना के उसने 420 का केस डलवा के इसको थाने वालों से सेटिंग करके पता नहीं किस तरह की है, वहाँ एक शाइन के बहाने बुला करके उसको और उसी टाइम अरेस्ट दिखा के उसको कोर्ट में ले गए। और बाकायदा ये बिना ये आप मान लो जी ये गलती है या नहीं है, वो किसी भी आप वकील से पूछ सकते हैं कि इस छोटी सी बात का क्या ये 420 लगता है। बाकायदा ये 5 दिन की जेल काट के आई है और अभी भी ये केस इस पे डला हुआ है। घर की बहू को 5 दिन के लिए जेल में जाना पड़ा? हाँ जी बिल्कुल, कल ही जमानत पे लेके आए हैं। 4 बजे जमानत हुई थी, 7 बजे घर पहुंची है। और आपको ही जेल में जाना पड़ा इस मामले को लेकर? जी हाँ, मुझे ही जाना पड़ा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने क्या ऐसा किया हुआ जिसके कारण आपको जेल जाना पड़ा? सर मैंने रजिस्ट्री मेरे नाम थी प्लाट की और मैंने बिजली वालों से पूछा था भी मीटर किस भाई कैसे लगाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री ले आना और एक अपने घर की फोटो ले आना। मुझे नहीं पता था कि भी जो रजिस्ट्री देते हैं उसी की फोटो देते हैं। मैं जिस घर में ब्याह के आई थी मैंने उस घर की फोटो खींच के और उस फार्म पर लगवा दी और उसी वजह से उन लोगों ने 420 का केस डलवा के मुझे 5 दिन के लिए जेल में डाल दिए। अच्छा, और अब मैं कल जमानत लेके कल ही मैं शाम को 8:30 बजे घर पे आई थी और मेरे साथ भी छेड़छाड़ भी कर रहे हैं कि तू बे औलाद है, तुम्हारी कोई बच्चा नहीं है। इसलिए उन्होंने मुझे कई बार कहा था और मैंने उन पर केस भी किया हुआ है, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कल जमानत किया था। कब केस किया था? मैंने 26/6/2022 को केस करके आई थी। किस लिए केस किया था आपने? किस लिए केस किया? छेड़छाड़ का केस किया था। तब आपने किया था? हाँ। किसके ऊपर? सुभाष और उनके बेटे अंकित पर।
ये आपसे आपके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ उससे पहले किया है उससे बाद में किया है? उसके बाद में किया था। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या किस तरीके से न्याय चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं कि ये हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, बेकार का टॉर्चर, सारी मुसीबतें हम ही क्यों भुगते हैं? हम चाहते हैं कि जैसे हमें न्याय मिले जी, किसी तरह मिले। हम कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाना चाहते, लेकिन ये मजबूर कर रहा है। सुभाष का लड़का जो अंकित है वो जिम चलाता है, उसके पास ऐसे धमकी देता है कि मेरे पास बहुत लड़के हैं, मैं तुम्हें रात को चकवा दूंगा, उठवा दूंगा, फला कर दूंगा। एक दिन तो ये हमारे घर के दरवाजे आगे मिट्टी डलवा दी, पूरा ढेर, हमें अंदर बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। तो मेरी घरवाली ने इसी बात पे ये बस इतना ही बोला था कि मेरे घर के आगे मिट्टी मत डलवाओ, हम कहाँ जाएंगे, हम निकलेंगे कैसे। तो वो दोनों शब्द बोलने लगे। माता जी से भी जुड़ते हैं जिनके साथ कोई घटना हुई है। माता जी के बात होगी ताना है नु कहे घरों काट दियो, के बात हुई? बेटा घर हम तो काट निकल जा रहा, मैंने मारा, मैं की करूं? मैं छोटा सा नाम करवा के बाप मैं रो की करूं? मैं की करूं? हमारी कमाई कर दी नहीं, मैं की करूं? मैं की वही पे की करूं? मैं रास्ता बताओ मेरा बोले आपका क्या कुछ, आप उनकी बहन है? अच्छा, ताना भी घरों काटे नु कभी तम निकलो करूं। कई बार मार पिटाई की और मेरे को भी, मेरे लड़के के लिए व मेरे पति के लिए भी नहीं, मैं उनकी छोटी बहन हूँ। और उन्होंने मेरे को भी मेरे घर के आगे आके धमकी दिया कि तेरे बेटे के उल्टे दिन लगने शुरू हो गए हैं, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम उसको बड़ा सोच के ना ये सोच रहे हैं। संस्कार पे भी नहीं गया, मेरे जीजा जी एक्सपायर हो गए, उनके अंतिम संस्कार पे भी नहीं गया। वो ना ही तो हमारे दुख सुख में है, लेकिन उसने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है। अब भी हमें ना जमीन देता है, ना ही हमें घर में घुसने देता है। ऊपर से ये कहता है मैं तेरे ऊपर ये केस लगा दूंगा, तेरे लड़के को उठवा दूंगा, तेरे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और पता नहीं क्या क्या, जो एक पड़ोसी भी नहीं कर सकता। वो इस तरह के अश्लील इल्जाम अपनी बहनों पे लगाता है, वो भी गली में खड़ा होके। और ऐसी उसकी घरवाली है जो इतना गंदा बोलती है कि पड़ोसी भी सुन नहीं सकते, इतना गंदा बोलते हैं वो। आप उनकी बहन है? हाँ जी, मैं उसकी बहन हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं वो? यही हिसार में ही रहती हूँ। अभी कहाँ पे रहते हैं? हिसार में ही रहती आपकी हूँ। माँ के साथ कैसा व्यवहार चल रहा है? मेरी माँ के साथ वो बहुत बुरा बर्ताव करता है। 3-4 बार, 5-6 साल पहले भी गला दबा दिया था, तब भी मारपीट का केस दर्ज किया। लोगों के कहने पे माँ ने बोले कोई बात नहीं, माँ माता को माता नहीं हो सकती, इसलिए माँ ने माफ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपकी माँ को क्यों टॉर्चर किया जा रहा है बार-बार? मेरी माँ को इसीलिए वो मारना चाहता है ताकि वो पूरी प्रॉपर्टी हथिया ले, क्योंकि जमीन का एक जो सबसे महंगा टुकड़ा है वो उसके नाम पे है, इसीलिए वो उस चीज का नाजायज फायदा उठा रहा है। तो आपने FIR करवाने की कोशिश करी है? FIR करवाई है, लेकिन वो उसकी 60 गांठ ऊपर तक है, ये बोले हैं, इनको पता नहीं है। उसकी 60 गांठ ऊपर तक है। माता की कोई भी किसी भी एप्लीकेशन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। SP के भी पेश हो लिए, ये DSP के भी पेश हो लिए, कहीं भी कोई नकारात्मक रवैया। उनकी तो पहुंच है, वो तो डेली RTI स्पेशलिस्ट है, वो हर रोज वो हफ्ते में 5 दिन थाने में रहता है, तो उसको सब कुछ पता है, लेकिन इनको कुछ नहीं पता। इसी वजह से एक ये बेगुनाह भाभी 5 दिन जेल में रह के आई है, 3 दिन बाद हर किसी की जमानत हो जाती है, लेकिन उसकी 60 गांठ की वजह से ऐसा कोई 419 का कोई केस भी नहीं है, लेकिन वो मीटर गलती से मान लो लगवा लिया, इन्होंने उखड़वा भी दिया। 5 महीने हो गए, वो मीटर उखड़ भी गया, उसके बाद क्या कार्रवाई रह जाती है? ये है गलती सुधार ली, उसके बाद क्या कोई जेल बनती है? लेकिन ये 3 दिन जेल जाने के बाद, उसके बाद भी जमानत इसकी रद्द करवा दी। तो यहीं से यही सिद्ध होता है कि उसकी 60 गांठ है। आपके पास अपनी गुहार लेकर गए तो उनका क्या रवैया था? उन्होंने तो यही कहा था कि कार्रवाई होगी, लेकिन करने वाले तो नीचे वाले हैं, नीचे वालों ने कुछ किया ही नहीं। हमें जब ये जाते हैं तब हमें धमका के चले जाते हैं। मम्मी के साथ मारपीट हुई तब मैं साथ थी, तब सर बोले कि माता तेरे तो कहीं चोट ही नहीं लग रही, जिसमें से उसने बाकायदा धक्का दिया था, मम्मी के गोड्डों पे लगी थी, मोढे पे लगी थी। बस ये है कि मम्मी की हड्डियां नहीं टूटी थी और कहीं पे टांके नहीं लगे थे, बस यही है। लेकिन मारपीट तो ये क्या, एक बेटा माँ को मार सकता है? उसको कौन से कानून में लिखा हुआ है कि एक बेटा माँ को मार सकता है? अब आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम ये चाहते हैं कि न्याय हो। मेरी माँ ने कमा के वो प्लाट लिया हुआ है, ना कि उसने। वो इतना उस टाइम 15 साल का था, क्या एक 15 साल का बच्चा प्लाट मोल ले सकता है? हम ये चाहते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है वो मेरी माँ के नाम वापिस आए और न्याय करे। जो इनके साथ वो बदसलूकी कर रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो।
इसके साथ बेचारे के साथ इतनी छेड़छाड़ करता है, इतनी गंदी गालियां देता है, क्योंकि इसके बच्चे नहीं हो रहे तो क्या ये इसका कसूर है? लेकिन वो उल्टा सीधा बोलते हैं। इसकी एप्लीकेशन पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसको बेगुनाह को 6 दिन की ये सजा काट के आई है। ये कहाँ का न्याय है? इससे तो सरासर यही सिद्ध होता है कि पुलिस प्रशासन इनकी तरफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कुछ और ग्रामीणों से सुनते हैं। आपको क्यों लगता है कि आपके साथ तो बदतमीजी? जी, आपका क्या कहना है? एक मिनट, आपका क्या कहना है पूरे मामले को लेकर? आप ग्रामीण हैं। ग्रामीण है, हमारे को तो देखो पता ही लगा भाई इस तरह की बातें हो रही है, तो हम तो यही चाहते हैं इनको सबको बिठा के न्याय किया जाए और जो प्रॉपर्टी, जो मेन प्रॉपर्टी है वो इनके माँ के नाम होकर ये बांट के दे अपने बेटों को भी, ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है। कितना प्लाट है, कितनी प्रॉपर्टी है जिसको लेकर विवाद चल रहा है? विवाद चल रहा है वो 17 मरले की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या वैल्यू होगी उसकी? वैल्यू उसकी 3 करोड़ के करीब। 3 करोड़ के करीब। हाँ, ये मेन रोड पर पड़ती है गाँव में? ऑन रोड गाँव में बढ़ते ही है, वाटर बक्स के साथ लगती। तो अभी आप गांव की पंचायत इकट्ठा होकर आइए, सरपंच भी आए। मानते नहीं किसी की वो। अच्छा। ये सरपंच सारे करके देख लिया, मानते नहीं वो किसी की भी आपस में। तो आपने समझाने की कोशिश की? मानता नहीं वो। परिवार वो ने, कहता है रिश्तेदारों तुम मेरे दुश्मन हो वो, और ये कहते हैं भाई हमारा फैसला करा दो, यही बात है। वो मान तो नहीं रहा किसी। शुभ नाम आपका? महेंद्र सिंह डांगी आ रही है। तो गांव के और भी कुछ गणमान्य व्यक्ति हमारे इस समय आए हुए हैं। जी, बार बार उन्हें मनाने की कोशिश की गई है, समझाने की कोशिश की है। इनका जी कद ही हवा के रही है, ये छोटे हैं सारे। ये तो जब तक मैं जान में 2-3 तो जम में कौन थे। अच्छा। हाँ, तो तो चला रहे हैं इनका तो अब काफी साल हो गए, कद ही हवा इनका। अब आप लोग क्या चाहते हैं जो गांव के ग्रामीण इकट्ठे हो गए? और क्या है भाई, इनका इसकी माँ का नाम हो, इसकी माँ, इनका पिताजी सब ने जमीन दे के गया, बांट के गया बसन की। तो ये रह रहे हैं उसी मकान में, ब्याहे हैं तो उसी मकान में, बहू आई है तो उसी मकान में आई है। 27 साल से वो उसी में रवाएंगे। और कितने भाई है जो उस प्लाट में रह रहे हैं वहाँ पे? वहाँ रह रही है 3 रह रहे हैं उसमें। 3 भाई रह रहे हैं। और माँ रहती है। यार माँ इनके साथ ही है सब। छोटे भाई के साथ रहती है माँ? माँ हाँ, छोटे के साथ। तो फिलहाल पूरा मामला आपने समझा, पूरा मामला आपने जाना कि किस तरीके से आर्य नगर का एक मामला सामने आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई भाई 7-8 भाई के करीब हैं और वो उस पूरे मामले में बताया ये जा रहा है कि एक बड़े भाई को पिता ने जो है उसके नाम प्रॉपर्टी कर दी, लेकिन 17 मरले की वो जगह लगभग 3 करोड़ के आसपास उसकी कीमत बताई जा रही है। और वो कीमत जो है उस प्रॉपर्टी को लेकर के अब जहां पर 3 भाई इकट्ठा रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी में, 17 मरले की उस प्रॉपर्टी में, और ये कहा जा रहा है कि उसमें अधिकार सभी को बराबर मिलना चाहिए, लेकिन एक बड़े बेटे के नाम प्रॉपर्टी है जिसके कारण सारा विवाद पैदा हो रहा है। और बहू को भी उस मामले में जेल में जाना पड़ा क्योंकि दूसरे प्लॉट पर फोटो खिंचा करके मीटर लगा था, ऐसा कुछ मामला बन रहा है, ऐसा सामने आ रहा है। और अब जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बड़े बेटे के नाम प्रॉपर्टी, हालांकि कानूनी रूप से जिसके नाम प्रॉपर्टी होती है मालिकाना हक उसी का होता है, लेकिन एक पारिवारिक, एक सामाजिक तौर पर भी एक फैसला होता है, एक बैठ करके पारिवारिक तौर पर भी फैसला होता है। उस फैसले में क्या निकल के आता है देखने वाली बात ये होगी। फिलहाल पूरे मामला हमने आपको बताया कि किस तरीके से क्या मामला बन रहा है। पूरा परिवार ये चाहता है कि ये बैठ करके इस पूरे मामले को जो है निपटाया जाए और जो दोनों परिवार की सहमति से सारा काम हो। फिलहाल परिवार दुखी है, माँ जो है वो भी दुखी है। माँ का कहना है भी उसे भी न्याय मिले और परिवार को, बेटों को बराबर प्रॉपर्टी मिल जाए, इसीलिए लेकर के वो आवाज उठाई जा रही है बार बार। और 3 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई जा रही है, 17 मरले जमीन जो है वो बताई जा रही है, जिसको लेकर पूरा विवाद बन रहा है। दूसरे पक्ष से भी कहूंगा अगर वो अपनी बात रखना चाहे तो वो भी रख सकता है। फिलहाल एक पक्ष का कहना है कि दूसरा पक्ष उसे बार बार जो है टॉर्चर कर रहा है, उसके साथ धमकियां भी दे रहा है या मारपीट दे रहा है, ऐसा इनका कहना है। और इसी को लेकर के आज वो आईजी ऑफिस पहुंचे। आईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि उन पर कार्रवाई जो है जरूर होगी और आश्वासन जांच के मामले की, पूरे मामले की जांच के लिए भी कहा गया है। इस समय गांव की पंचायत और गांव के ग्रामीण और महिलाएं जो इस समय पहुंची हुई है। खबरों को, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे नई ताजा अपडेट में, देखते रहे। सबसे पहले ये खबर आप देख रहे हैं ANH आधार न्यूज हरियाणा पर लाइव अपडेट आपको दे रहे हैं सबसे पहले, सबसे फास्ट आधार न्यूज हरियाणा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। आधार न्यूज हरियाणा पर लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।